हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक बार फिर जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको स्लाइड और लिस्टों के बारे में बताया था कि जैसे वेबसाइट पे हम स्लाइड कैसे चलाएं और लिस्ट कैसे बनाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूं कि टेबल हम अपने वेब पेज पे टेबल कैसे तैयार करेंगे। तो आइए हम पीएस कोड पे चलते हैं। जैसे कि आपने नॉर्मली टेबल देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो मैं आपको बता दूं कि उसमें कॉलम और रोज होते हैं। और ऐसे ही टेबल मैं अपने वेब पेज पे तैयार करके आपको दिखाऊंगा। तो आइए मैं चलता हूँ और कोडिंग स्टार्ट करते हैं और फिर उसको हम वेब पेज पे रन करके दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले HTML ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम हेड ओपन कर लेंगे और हेड में हम कुछ लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। अगर हमें हेड में कुछ नहीं लिखना है, वो सारी चीज़ें उसके लिए भी होती हैं कि हम पूरा वेब पेज बनाते हैं तो उसमें हम डालते रहते हैं कि हमें हेड भी ज़रूरत होती है। अगर मैं कंपल्स खाली एक ही टॉपिक बता रहा हूँ तो उसमें हेड हम डालें या ना डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे सीधा ही हेड भी डाल के दिखा दूंगा। अगर हेड में हम कुछ लिखते हैं तो भी वो लिखा आ जाएगा, अगर हम नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ हेड ओपन भी कर लेता हूँ। देखिए, बहुत से भाई मेरे ये पूछते हैं कि हेड में हम हेड आप बना तो लेते हो पर उसमें कुछ लिखते नहीं हो। तो मैं जैसे अभी बता रहा था कि हेड में लिखना या ना लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पूरा वेब पेज बनाना है तो उसमें तो आपको लिखना पड़ेगा कि हेड में हमें क्या देना है। और अगर हम खाली एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हम उसे इग्नोर भी कर सकते हैं कि हम हेड में कुछ ना डालें। पर ऐसा है, टाइटल में कुछ ना कुछ डालना पड़ता है जिससे आपके जब रन पेज पर काम वो रन होता है प्रोग्राम, तो वो उसमें ऊपर लिखा होता है कि हाँ ये, अगर ज़्यादा टैब खुल रहे हों तो उसमें भी सल पड़ जाता है कि हाँ ये वाला टैब हमारा प्रोग्राम का है। तो इसमें मैं डाल देता हूँ। तो आइए हम फिर स्टार्ट करते हैं, बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी में हम सारे टैग लगाने वाले हैं टेबल के। तो हम बॉडी बॉडी के अंदर हम टेबल स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम पहले टेबल लिखेंगे। अब मान लीजिए कि हम टेबल में हमको बॉर्डर देना है, कलर देना है, तो ऐसी सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो में मैं पूरा नहीं बता पाता हूँ तो मैं अगली वीडियो बना के ऐसी सारी चीज़ें बताऊँगा। क्योंकि मैं एक दो प्रकार के टेबल आपको बना के दिखाऊँगा कि टेबल हम कैसे कैसे बना सकते हैं, कलर कैसे कर सकते हैं उनमें। तो आइए यहाँ पे फिर हम सबसे पहले टेबल स्टार्ट करेंगे। टेबल के अंदर हम TR टैग का इस्तेमाल करेंगे। वो TR टैग होता है टेबल रो, कि वो रो तैयार करता है आपकी। तो यहाँ पे हम TR टैग यूज करेंगे। उसके अंदर हम TH टैग स्टार्ट करेंगे। ये होता है, TH टैग का मतलब है टेबल हेड। टेबल के जो सबसे ऊपर हेड में जो लिखेंगे आप, वो थोड़ा डार्क दिखाई देगा और और बॉडी से अलग दिखाई देगा वो। जैसे कि मैं यहाँ TH में हम टेबल हेड में जो भी कंटेंट लिखेंगे वो औरों से अलग और डार्क दिखाई देगा। ऐसे मैं दो तीन बना लेता हूँ जिसमें मैं आपको कंटेंट डाल के दिखाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेम, और यहाँ पे डाल देता हूँ रोल नंबर, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं नॉर्मली क्वांटिटी क्वांटिटी। तो ये नॉर्मली मैंने कुछ भी डाल दिया है, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। अब मान लीजिए मैंने यहाँ TH स्टार्ट किया। ये TH इसलिए स्टार्ट किया, जो मेरे सबसे ऊपर ये डार्क आने चाहिए थोड़े, तो इसमें TH लिखने से ये थोड़े डार्क दिखाई देंगे। और आगे के हम जो सेल्स बनाएंगे, जो रोज बनाएंगे, वो थोड़े हल्के डार्क दिखाई देंगे। उनके लिए हम पहले TR स्टार्ट करेंगे और TR में हम TD TD लिखेंगे। ये होता है टेबल डाटा, कि डाटा में हमें क्या क्या डालना है। तो अब यहाँ टेबल डाटा है, तो टेबल डाटा को हम भी ऐसे ही तीन बना लेते हैं और इसमें डालते हैं हम दीपक। रोल नंबर हम नॉर्मली डाल देते हैं और इसमें हम क्वांटिटी डाल देते हैं। और ऐसे ही हम, अब मान लीजिए कि मेरे पास ये एक हेड वाला रो हो गए और एक
मेरी जो बॉडी है उसकी जो टेबल के नीचे हेड से नीचे जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, उसमें डाटा डाल रहा हूँ, वो है। अब इसको मैं वेब पेज पे रन करके दिखाऊंगा तो कैसा दिखेगा, उधर भी मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें कि ये कहाँ कैसे काम करता है। तो और भी मैं इसमें डाटा और लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाटा चेंज कर देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ डाटा डाल दिया है, जैसे नाम, रोल नंबर, क्वांटिटी, ऐसे नॉर्मली मैंने डाटा डाल दिया है कुछ। तो आइए मैं ऐसे वेब पेज पे आपको रन करके दिखाता हूँ कैसा दिखाई देगा। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने जो बताया था कि डाटा हेड, टेबल हेड में कुछ ये डार्क दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, और सब जो मेरा डाटा है वो थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हम टी एच टैग का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारा जो हेड है वो थोड़ा डार्क दिखाई दे, जिसके लिए हमें समझ आ जाए। अब ये इस टेबल को हमें बॉर्डर देना है। अब ये सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं, अब इसको हम एक फिनिशिंग देंगे। तो उसे हम एक बॉर्डर देंगे सबको, जिससे ये थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हम कुछ टैग लगाएंगे इसमें। तो अब मैंने अभी तो ये आपको ये टेबल दिखाया था कि ये टेबल कैसे बनेगा और ये कैसा कैसा काम करता है। यहाँ पे मैंने टी एच लगाया, जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैं फिर बी एस कोड पे ले के चलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टी एच लगाया तो टाटा टेबल हेड बन के आया, जिसमें थोड़ा डार्क दिखाई दिया। अब टी डी लगाया तो टेबल डाटा में थोड़ा हल्का दिखाई दिया। ये टी आर लगाते हैं हम, जो ये रो होती हैं उनको बनाने के लिए। तो आइए मैं इसमें थोड़ा बॉर्डर लगा के दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे जब बॉर्डर लगेगा तो कैसा लगेगा वो। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ बॉर्डर। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ कि बॉर्डर कैसे लगता है। बॉर्डर को हम टेबल में लगाएंगे, हमको टेबल में बॉर्डर लगाना है। तो हम टेबल पे जाएंगे, टेबल के जो टैग स्टार्ट किया था वहां पे हम लिखेंगे बॉर्डर। टेबल में हमने बॉर्डर लिखा। बॉर्डर लिखने के बाद हमको कितना बड़ा बॉर्डर चाहिए, मैं यहाँ पे 5 पिक्सल लिख देता हूँ। ठीक है, 5 पिक्सल। और इसमें मैं सॉलिड लिखना चाहता हूँ तो सॉलिड लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिड ही आएगा। और एक लाइन आएगी ड्रॉ हुई, जो कि थोड़ी सारे सेलों को एकदम एक लाइन में लगाएगी अच्छे से। तो आप देखिए वेब पेज पे चलते हैं कैसे दिखाई देगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जो अब तक डाटा इधर उधर दिख रहा था वो एकदम सीधा लाइन में और सभी सेलों के अंदर आ गया है। तो और इसके जो और पास का बॉर्डर है वो भी काफी अच्छा लग रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं इसी बॉर्डर को थोड़ा और बड़ा कर दूं, जैसे मैं यहाँ 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो देखिए वो कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, फिर मैं इसे 50 पिक्सल कर दिया है तो ये देखिए कितना अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही हम जब और बहुत सारे टेबल बनाते हैं तो इन सारे टेबलों को मैं इन टैगों का हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे वेब पेज पे ऐसे, अगर नॉर्मली तो ये टेबल बनती नहीं है, ऐसे टैगों का ही इस्तेमाल करके हम टेबल तैयार करते हैं। अब मान लीजिए कि हमें टेबल में रंग चाहिए, मान लीजिए इस सेल को हम कलर करना चाहते हैं तो ये सेल भी कलर हो जाएगा। और मान लीजिए कि हम इसको क्वांटिटी को 2 भागों में बनाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। ये सारे टैग हमारे इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ समझ लीजिए कि ये सारे सेल्स तैयार होते हैं किससे, रॉ से। और ये मैंने यहाँ पे हेड डाला, ये हेड है। जो मैंने टी एच डाला था वो यहाँ पे आया है। और यहाँ पे जो मैंने टी डी डाला है, जो डाटा है वो इधर नीचे आया है। तो यहाँ पे मैं एक बार और बी एस कोड पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने टी एच डाला, नेम, रोल नंबर, जो भी हमें ऊपर हेड में चाहिए। जैसे हम कुछ भी डाटा लिखते हैं तो उसके लिए हम पहले लिखते हैं कि यहाँ पे क्या चाहिए मुझे। अब मान लीजिए कि यहाँ क्वांटिटी की जगह मुझे और कुछ चाहिए, रोल नंबर और नेम और उसके बाद फ़ोन नंबर। तो वो जो भी हमारा प्रॉपर नेम है वो एक डार्क में आएगा अगर हम टी एच में लिखेंगे, और टी डी में लिखेंगे तो वो थोड़ा हल्का आएगा डाटा के रूप में। तो ये सारे टैग हम अच्छे से इन्हें देख लीजिए जिससे आपको मिस्टेक ना हो। अगर हम इस टेबल को बॉडी में लिखेंगे, इस मतलब बॉर्डर को हम अगर बॉडी में लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये खाली टेबल पे काम करेगा। अगर हम इस टेबल में बॉर्डर बनाएंगे तो ये सारा बॉर्डर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमको और भी कुछ अगर इसमें कलर करना है तो इसमें कलर कलर भी कर सकते हो आप, इसमें आप कलर भी कर सकते हो।
जैसे कलर के लिए हम क्या टैग लगाएंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो देखिए मान लीजिए कि हमें ये लोकेस एक हमें कलर करना है कोई भी, तो हम टीडी में कलर लगाएंगे। जो भी हमें डाटा कलर करना है, जिसका डाटा का हमें बैकग्राउंड कलर करना है, उस डाटा में ही हम कलर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, यहाँ पे मुझे लोकेस कलर करना है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा बीजी कलर। बीजी कलर, बीजी कलर का मतलब है कि जो मेरा डाटा है उसका जो सेल है उसका बैकग्राउंड मेरा कलर में होना चाहिए। बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, उस जो डाटा में मैं लिख रहा हूँ कि ये डाटा हम मेरा कलर में होना चाहिए, तो वो ही डाटा कलर में होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ येलो। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे ये कलर हुआ है या नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लोकेस में येलो कलर लगाया था, तो वो जो सेल है वो एक येलो कलर में हो गया है उसका बैकग्राउंड, और लोकेस उसके ऊपर लिखा आ गया है। ऐसे ही हम पूरे टेबल में कलर लगा सकते हैं अलग अलग, हर हर सेल में हम अलग अलग कलर लगा सकते हैं। इसी तरह से हम टेबल और भी दो दो तीन प्रकार की टेबल मैं इसमें बताऊंगा आपको। अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैं एक और प्रकार की टेबल, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ नाम लिखते हैं और यहाँ रोल नंबर लिखते हैं और क्वांटिटी लिखते हैं, और क्वांटिटी के हमें दो भाग करने हों, तो उसके लिए हम क्या टैग लगाएंगे। तो ऐसी सारी टेबल है, मैं वीडियो में पहले दिखाऊंगा कि मैं कैसी कैसी टेबल बनाऊंगा, क्योंकि ये तो सिंपल टेबल है, आप सभी जानते हो। आगे की टेबल मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये टेबल मुझे बनानी है, और उसके बाद मैं उसे बना के दिखाऊंगा आपको इसी वेब पेज पे। तो आपने जैसे कि इस वीडियो में देखा है कि ये सारा टेबल की कोडिंग कैसे कैसे होती है। सबसे पहले हमें HTML हेड, टाइटल और फिर बॉडी स्टार्ट करनी होती है। बॉडी में हम टेबल स्टार्ट करते हैं, टेबल में हम बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर में के अंदर हम TR, TR का मतलब टेबल रो, टेबल रो बनाते हैं और उसमें अपना डाटा लिखते हैं। TH में हम टेबल हेड लिखते हैं, जो भी हमें हेड लिखना हो या फिर हेडिंग के रूप में हमें डार्क करना हो, तो इसलिए हम TH लगाते हैं। फिर हमें TD लगाना होता है कि टेबल में डाटा क्या लगाना है। अब मान लीजिए कोई भी सेल हमें कलर्ड करना है, तो उसके लिए हम TD में ही स्पेशल कलर लगाएंगे, बीजी कलर, उसका बैकग्राउंड उसी कलर का हो जाएगा जो भी कलर हमें कराना है। तो आइए मैं और इसमें अलग अलग कलर लगा के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इस TD में और कलर लगा देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं येलो लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है, पर जो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है क्योंकि वो येलो कलर ब्लैक थोड़ा उसमें मिल सा गया है, इसलिए कम दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको मैं और लाइट कलर इसमें लगा लगा के दिखा देता हूँ जगह जगह, जिससे थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो आइए मैं इसमें देख देख लेता हूँ कि कहाँ कहाँ कलर हम मुझे लगाने हैं। तो यहाँ पे लगाना है मुझे, मैं इसमें पहले, तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे तिरछा कलर अच्छा अच्छा लगा के दिखाता हूँ आपको। इसमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। मैं पहले दीपक में लगा देता हूँ। तो दीपक में बीजी कलर लगा देता हूँ, ठीक। और उसके बाद मुझे लगाना होगा इसमें, इसमें बीजी कलर में लगा देता हूँ ग्रीन। और उसके बाद लगाना होगा मुझे इसमें, इसमें लगा देता हूँ बीजी कलर में रेड। तो आइए अब देखते हैं कैसा टेबल दिखाई देगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने दीपक में पिंक लगाया था, और इसमें ग्रीन और इसमें रेड। तो आप देख पा रहे हो एकदम तिरछा ये सारे कलर दिखाई दे रहे हैं। हम ऐसे ही किसी को हमें डार्क करना है, मान लीजिए किसी को हेड टेबल में हम मानते हैं कि किसी को हमें कुछ मार्क करना है, तो उसको इसलिए लगा देते हैं बैकग्राउंड को कि वो हमें पहचान में आ जाए कि इसमें हमने कुछ अलग लिखा हुआ है। तो इसलिए हमें इसे बीजी कलर लगा देते हैं, जिससे हमें पहले ही टेबल देखते ही समझ में आ जाए कि ये किस लिए लगाया हुआ है। तो ऐसे सारे टेबल बनाने के लिए हम इस टैगों का इस्तेमाल करते हैं।
और जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया आपको बॉर्डर कैसे लगाते हैं, कलर कैसे लगाते हैं, और ये टेबल के नॉर्मल से सारे टैग मैंने बता दिए हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। आगे वाली वीडियो में मैं टेबल अलग तरह का बना के भी दिखाऊंगा आपको, और कई सारे टैगों की जानकारी भी दूंगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। जय हिंद।